बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मौलाना रूमी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक तवाइफ भी उन्हें सुनने के लिए मस्जिद पहुंच गई। तवाइफ ने इस मकसद के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। रूमी की गुफ्तगू सुनने के दौरान उसके एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया। इस पर एक शोर मच गया कि एक तवाइफ मस्जिद में मौजूद है। लोगों ने उसे वहां से निकाला और बाहर ले आए। हजूम में गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ को लगा कि अब उसे वहीं खड़े खड़े संसार कर दिया जाएगा। इसी असना में एक दरवेश उस हजूम के करीब पहुंचा और चीख कर बोला, रुक जाओ। हजूम साकत हो गया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 30 लोग एक कमज़ोर औरत पर हमला आवर हो रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? दरवेश बोला। मजमा में से कोई बोला, ये तवाइफ यहाँ एक मर्द के लिबास में आई ताकि हम अच्छे मुसलमानों को धोखा दे सके। तुम लोग मुझे ये बता रहे हो कि इस औरत को इसलिए मारना चाहते हो कि ये मस्जिद क्यों आई थी। क्या ये जुर्म है? दरवेश के लहजे में अब तंज नुमाया था। ये तवाइफ है। हजूम में से कोई चिल्लाया, मस्जिद में इसकी कोई जगह नहीं। हजूम तवाइफ तवाइफ के नारे लगाने शुरू हो गया। एक ने कहा, आओ तवाइफ को मारते हैं। लगता था कि इस एक फिक्र ने दरवेश के जलाल को मजीद तेज कर दिया। रुक जाओ, ये कहकर उस दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच लिया। हजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा, तुम इस इलाके में अजनबी हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें हमारा पता नहीं है। तुम इससे दूर रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दिफा करने से बेहतर कोई और काम नहीं है? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे वो इस सवाल पर गौर कर रहा हो। उसने गुस्से का इजहार नहीं किया, पुरसुकून रहा। फिर कहा, पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मस्जिद में इबादत के लिए जाते हो या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखने? क्या मस्जिद में खुदा से ज़्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम तकते रहते हो? अगर तुम खुदा की इबादत करने गए थे तो ये औरत तुमको वहाँ नज़र ही नहीं आनी चाहिए थी। हुलिया बदलना तो दूर की बात है, अगर इसने कपड़े तक ना पहने होते तो फिर भी वो तुम लोगों को नज़र नहीं आनी चाहिए थी। जाओ, लौट जाओ और रूमी का वाज सुनो। इस कमज़ोर औरत को मारने से वो काम ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे हजूम छट गया। तवाइफ के होश ठिकाने आए तो वो बोली, ऐ दरवेश, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? दरवेश बोला, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम खुदा के अलावा किसी के शुक्रगुजार नहीं हैं। तवाइफ ने नाम पूछा तो वह दरवेश शम्स तबरेज़ निकला। दरवेश बोला, कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ अपना रंग खो बैठते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में से लगती हो जो अपना रंग खो बैठे हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असली ज़ात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि इन तमाम बरसों में तुमने अपने आप को यकीन दिलाया है कि तुम अंदर और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली, मैं वाकई अच्छी नहीं हूँ। मुझे इल्म नहीं मैं कैसे कुछ कमाकर अपनी ज़िंदगी गुजारूं। दरवेश बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक तवाइफ ने गली में एक कुत्ते को प्यासा देखा। कुत्ता सूरज की तेज धूप में बेबस लेटा हुआ था और उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। उस तवाइफ ने अपना जूता उतारा, उसमें एक करीबी कुएं से पानी भरकर लाई और कुत्ते को पिलाया और चली गई। अगले दिन तवाइफ की एक सूफी से मुलाकात हो गई। यूं ही उस सूफी ने उसे देखा तो उसने आगे बढ़कर उस तवाइफ के हाथ चूमे। तवाइफ को एक धचका सा लगा। सूफी बोला, तुमने जो हमदर्दी कुत्ते के साथ दिखाई थी वो खुदा को इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। ये वाक़या सुनकर तवाइफ बोली, अगर मैं पूरे शहर के प्यासे कुत्तों को पानी पिलाऊं तो भी मेरे गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ बोले, तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो सिर्फ खुदा को पता है कि कौन नेक है और कौन गुनहगार है। और तुम कैसे कह सकती हो जिन्होंने आज तुम्हें मस्जिद से धक्के देकर निकाला है वो खुदा के बहुत करीबी हैं और तुम खुदा से दूर हो? तवाइफ बोली, इन मर्दों को ये बात कौन बताएगा? दरवेश बोला, ये बात तुम इन्हें बताओगी। वो बोली, आपका ख्याल है वो मेरी बात सुनेंगे? वो लोग तो मुझसे नफरत करते हैं।
दरवेश बोला, अगर तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में सलूक करें तो फिर सबसे पहले तुम अपने साथ सलूक को तब्दील करो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं कि तुम अपने आप से मोहब्बत कर सको। कुछ अरसे बाद वो भागकर मौलाना रूमी के घर चली गई, जहां हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ठहरे हुए थे। हज़रत रूमी का ख़ानदान परेशान हो गया। सबको हज़रत मौलाना रूमी की साख की फ़िक्र हो गई कि लोग क्या कहेंगे कि एक तवाइफ उनसे मिलने आई है। मौलाना रूमी और शाह शम्स तबरेज़ सैर से वापस लौटे तो उन्हें उस मेहमान के बारे में बताया गया। मौलाना रूमी को धचका सा लगा और वो बोले, तुम ये कह रहे हो कि एक तवाइफ हमसे मिलने आई है? एक तवाइफ हमारे घर के सेहन में मौजूद है? कोई बोला, जी वो कहती है उसने गुनाह की ज़िंदगी तर्क कर दी है। वो तवाइफ खाने से भाग कर आई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ बोले, और वो यकीनन वही तवाइफ होगी। उसकी आवाज़ में खुशी वाज़े थी। घर के किसी फर्द ने कहा, लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की छत के नीचे एक तवाइफ आई हुई है? हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, क्या हम सब पहले एक छत के नीचे नहीं रह रहे? बादशाह, मलका, कंवारी हो या तवाइफ, सब एक आसमान के नीचे ही तो रहते हैं। एक बार हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या किसी तवाइफ का जनाजा पढ़ाया जा सकता है? तो हज़रत का जवाब निहायत फ़िक्र अंगेज़ था। फरमाया, अगर तवाइफ के पहलू में लेटने वाले का पढ़ाया जा सकता है तो तवाइफ बेचारी का क्या कसूर है कि उसका जनाजा ना पढ़ाया जा सके। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको औलिया अल्लाह की नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।